आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब संजय के पापा ऑफिस पहुंचे लेकिन उनके दिमाग में वो 3 सवाल घूम रहे थे। आखिर इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो उसने तुरंत संजय को फ़ोन किया, कहा कि बेटा मुझे सरिता के पापा का नंबर दो ना। उस समय संजय ने जो कहा कि पापा जो सवाल है वो आपके दिमाग में उलझन पैदा कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं नंबर देता हूँ। नंबर उसने दिए, तुरंत उसने फ़ोन मिलाया सरिता के पापा को और उससे जब कहा कि मेरी जो स्थिति आपकी वैसी है, तो उसने पलट के कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया। ये जो 3 सवाल बच्चों ने पूछे हैं, इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। तो संजय के पापा ने कहा कि सवाल क भाई साहब मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इन बच्चों ने सवालों का जो घरोंदा रखा है, इस घरेंदे को हम लोग को तोड़ना है। बोले ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, फिर देखते हैं। इधर में सरिता की मम्मी ने क्या किया कि वो चली गई संजय के घर। वहाँ पे संजय की माँ थी, वहाँ बैठे वो लोग, आपस में उन लोगों ने बातें की कि बहन जी क्या होना चाहिए। बच्चों ने जो सवाल रखे हैं वाकई सोचने लायक चीज़ें हैं ये, लेकिन क्या होना चाहिए? क्या इन बच्चों की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उस समय संजय की माँ ने कहा कि देखिए बहन जी, बात ये है कि इन बच्चों ने जो सवाल पूछे हैं, इसमें कहीं न कहीं एक सच्चाई भी छुपी है, वो जो भविष्य में इनको परेशान करेगी। अब ये चीज़ जो है, रविवार पे छोड़ देते हैं और रविवार को जब हम लोग सब साथ में बैठेंगे आपके घर, तब देखते हैं क्या होता है। हमारे जो पतिदेव हैं, वो भी सोच रहे होंगे और बच्चे तो सवाल पूछ कर के फ्री हो गए। अब पतिदेव सोच रहे हैं कि उनको पास में तो कोई ना कोई तो जवाब होगा। छोड़ते हैं इस बात को रविवार पर और फिर वो लोग चाय पानी पिए। पीने के बाद में सरिता की मम्मी अपने घर चली गई और ये अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे ही करते करते रविवार आ गया। अब रविवार आ गया तो उस समय संजय ने फ़ोन किया सरिता को, सरिता हम लोग 1 बजे करीब आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो बोले अब तुम अकेले आओगे या तुम्हारी मम्मी पापा आएंगे? बोले नहीं नहीं, वो भी साथ में आएंगे। आज हमारे जो 3 सवाल हैं, इसका जवाब हम लोग को आज मिलेगा। सरिता तुम्हारे मम्मी पापा तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? बोले देखो ये चीज़ तो ईश्वर ही जानता है कि आज जब मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा जब बैठेंगे और जब हम दोनों बैठेंगे, देखिए वो क्या जवाब देते हैं। 1 बजे वो लोग पहुँच गए। पहुँच के उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कॉल बेल बजाई। बजाते ही सरिता उठ के आई, उसने दरवाज़ा खोला, बोले आंटी नमस्कार, अंकल जी नमस्कार, आओ संजय अंदर आओ। अंदर उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, एक सोफे पे उसके पापा बैठे थे, एक सोफे पे उसकी मम्मी बैठी हुई थी। एक सोफा जो खाली था उस पर सरिता के बैठ गई। जैसे इनके घर में संजय के घर में हुआ था वैसे सेम चीज़ हुई कि संजय के पापा जहाँ बैठे थे वहाँ पे आके सरिता के पापा बैठ गए। जहाँ सरिता की माँ बैठी थी वहाँ संजय की माँ आके बैठ गई। इधर में सरिता जहाँ बैठी थी वहाँ पर संजय आके बैठ गया। बैठ गया, उसके बाद के अंदर वो बोली कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों की चाय लेके आती हूँ। चाय वगैरह आई, सब लोगों ने पी। जब उन्होंने चाय सब खत्म कर ली तो उस समय संजय के पापा ने कहा कि बच्चों तुम लोगों ने जो सवाल पूछे वाकई बहुत कठिन सवाल थे, इसका जवाब बड़ा मुश्किल था निकालना, लेकिन आखिर में हम लोगों ने निकाल लिया इस सवाल का जवाब। इधर में सरिता के पापा संजय के पापा को देख रहे थे बड़ी गौर से कि इनको सवाल का जवाब मिल गया।
इधर में सरिता की मम्मी और संजय की मम्मी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि चलो कुछ तो सोल्यूशन मिला। लेकिन जब संजय के पापा को सवाल का जवाब मिल गया तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। खैर जो भी है अभी पता चल जाएगा। तब संजय ने कहा कि पापा अब बताइए ये 3 सवालों का क्या जवाब है। अगर आपका जवाब सही है, हम लोग यहाँ पे जो 6 जने बैठे हैं, आपको छोड़ के 5 जने अगर वो सब एग्री करते हैं तो हम लोग आपको इजाज़त दे देंगे कि आप शादी की डेट फिक्स कर दो। सब वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ, सब खाली संजय के पापा को देख रहे थे कि वो क्या जवाब देंगे। उसने अपना मौन तोड़ा। तोड़ने के बाद में सरिता के पापा को देखा, फिर वो अपनी मम्मी, अपनी संजय की माँ को देखा, फिर उसने सरिता के पापा को देखा। उसने अपने मौन तोड़ा और कहा कि मैं इस शादी की तुम लोगों को इजाज़त नहीं देता हूँ, और ये दोनों परिवार के लिए अच्छा है कि रिश्ता न हो। सरिता के पापा को उसने कहा कि भाई साहब, मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी सरिता के लिए कोई रिश्ता देखें और मैं संजय के लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। क्यों इन लोगों ने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास यही है कि इन लोगों की शादी न हो, ये शादी होना मुमकिन नहीं है। सरिता के पापा सुन करके सन्न हो गए। उन लोगों ने कितने कितने ख्वाब बनाए थे कि आज लड़की इस घर में जाएगी तो सुरक्षित हाथों में रहेगी, आज समझदार ससुर मिला है, समझदार सास मिली है। 1 मिनट के अंदर धराशायी हो गया सारा ये मकान जो बना हुआ था इन लोगों का ख्यालों का। सरिता के पापा ने कहा कि आप जो ये बात बोल रहे हो कि ये समझ नहीं हो सकते, तो इनके जो सवालों के जो जवाब है उसका तो जवाब दीजिए। बोले जवाब मेरे पास नहीं है इसका, क्योंकि इसका जवाब तीनों का समय की गर्द में छिपा हुआ है, भविष्य में छिपा हुआ है। वो चीज हम लोग आज कैसे बता सकते हैं। इसलिए मेरी यही राय है कि इन बच्चों की शादी न हो। आप सरिता के लिए लड़का देखें, मैं अपने संजय के लिए लड़की देखता हूँ। इतना कहना था कि वहां पर संजय और सरिता ने दोनों ने तालियां बजानी शुरू की। बोले इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। आपने जो चीज कही कि ये समय के गर्द में छिपा हुआ है, पापा हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था, जो 3 सवाल पूछे, उसी भविष्य को देखते हुए हमने आपसे पूछा था। और इसका मतलब कि आप भी एग्री करते हो कि भविष्य क्या है और क्या होने वाला है। इसका न तो आप जानते हो, न मैं जानता हूँ, न सरिता जानती है, न सरिता के पापा जानते हैं, न उसकी मम्मी जानती है, और न मेरी मम्मी जानती है। तो बेटर यही होगा कि हम लोगों का जो अभी संबंध है दोस्ती का वही रहे, वो आपका इनके प्रति, इनका आपके प्रति जो सम्मान है वही बना रहे। और इस चीज को आज जो आप सोच रहे हो उसको भूल जाइए। अगर हम लोगों का रिश्ता बनना है तो भविष्य में जब कुछ होगा, हो सकता है उसमें बन जाए। तो हम लोग अभी सोचने वाले कौन होते हैं। जब संजय ने इतनी बातें सुनाई और वो 5 जने वहां बैठ के सुन रहे थे, तो सरिता ने कहा कि संजय, मैं तुम्हारी इस बात पे एग्री करती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग का जो रिश्ता है वो दोस्ती में बना रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी पापा आप खुश हो। मम्मी पापा ने सरिता को देखा
इधर में संजय ने कहा कि पापा आप बताइए, सरिता जो बोल रही है क्या आप खुश हो? नहीं बेटा, मैंने शुरू में कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम लोगों की बात पे एग्री करता हूँ। और भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, जो भी लड़का देखें सरिता के लिए, हम लोगों को जरूर आप राय मशवरा लीजिएगा। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जब आप संजय का जब लड़की देखेंगे, हम आपसे भी राय मशवरा लेंगे, क्योंकि ये दो परिवार जो हैं इतने खुले मिजाज के हैं, जो आज आप बच्चे हम लोगों को जो सवाल पूछे हैं उसका हम लोग जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोगों ने इससे डबल उम्र ली है, फिर भी हम लोग जवाब नहीं दे पाए। तो यही एक अंतर है बीते हुए समय में, आज के समय में। आज के समय में जो बच्चे हैं वो एआई हो गए हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भविष्य के बारे में भी ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उससे हम लोग की लाइफ क्या हो सकती है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे, हमें इतनी इजाजत नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये बच्चे आज, इनसे हम लोगों ने डबल उम्र पाई है, लेकिन ये इतना सोचते हैं। हम लोग इनकी उम्र के अंदर इतना नहीं सोचते थे, हम लोग समझ ही नहीं थी। पापा ने कह दिया कि भाई ये रिश्ता हुआ है और ये लड़की है, हम लोगों ने लड़की की फोटो तक नहीं देखी और कह दिया यहाँ शादी होनी है, शादी फिक्स हो गई, हम लोग जाके शादी कर दी। उस वक्त सरिता के पापा ने कहा कि आप जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो, लेकिन वो रिश्ते टूटते नहीं थे, क्योंकि आप भी उस शादी अभी तक आपकी बरकरार है, मेरी भी बरकरार है, हम लोग की संतानें भी हुई। लेकिन आज के बदले हुए समाज में जब शादी होती है, लड़का लड़की को हम लोगों ने आज़ादी दी है, एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर वो टूटती क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तब उस संजय के पापा ने कहा कि देखो, इसके अंदर भाई साहब ये है कि आज बच्चों की परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग जो उन बच्चों को परवरिश देते हैं, जो घर में संस्कार होते हैं, उससे उनकी समझ आती है। अगर वो संस्कार और परवरिश अगर सही है तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। सब लोगों ने वहां जब बैठे, सब लोगों ने तालियां बजाई, बोले एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। अब हम लोगों का जो ये रिलेशन है वो मधुर वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। और आप लोगों को आज़ादी है बच्चों, आप लोग को जो समझ में आए आप लोग करो। अब आगे से इस बारे में हम लोग की तरफ से कभी पहल नहीं होगी। तब सरिता ने और संजय दोनों ने एक साथ कहा कि पापा आप लोगों ने जो अभी जो बात बताई है, हम लोग वाकई बहुत खुश हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग की जो लाइफ है ऐसी बनी रहे। अब बताइए आप लोगों को ये कल और आज का जो बदलाव आया है और जो बीता हुआ समय था और आज का समय में क्या फर्क नजर आया? सोचिए, समझिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या फर्क है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।